Hello students, welcome to the Science Tech. I am assisting your science teacher and we are going to study about a very new topic which name is skeletal and muscular system. Students, this is the topic number third or three, and this is the part one of this topic. और अगर इस टॉपिक के बारे में और कुछ आपको हम बताएं तो ये जो टॉपिक होने जा रहा है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, और अभी एक दो या हो सकता है तो 3 वीडियो या 3 पार्ट हम लोग इस चैप्टर का पढ़ेंगे। और इस 3 पार्ट या 2 पार्ट, 2 पढ़े या 3 पढ़े, जितना भी हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में एज इट इज़ डाल दूँ, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर जो है एक बहुत ही हलवा के समान हल्का चैप्टर लगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होना इसलिए बच्चों को लगता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ों के बारे में हमको जानना है जो आमतौर पे बाहर दिखती नहीं है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा बोन्स का एक फ्रेमवर्क है, जो हमारे बोन्स का कलेक्शन है, जो दिखता नहीं है बाहर से, उसके बारे में हमको समझना है। तो नॉर्मली जो चीज़ हमको बाहर दिखती है, इसके बारे में जानने समझने में थोड़ा सा सहूलियत मिलता है, थोड़ा सा हमको आराम मिलता है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसको देखते परखते रहते हैं। लेकिन अगर हमको एक बॉडी के अंदर के सिस्टम के बारे में जानना हो, समझना हो, तो कुछ तो दिखता तो है नहीं दिखता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सकता है। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, सामने आपके हमें 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को समझने में, ठीक है। तो आइए एक नए एनर्जी के साथ अपने इस चैप्टर को, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। अब देखिए, ये जो शब्द है स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल जो शब्द है, ये स्केलेटल शब्द जो है, ये जो स्केलेटल शब्द है, ये बना है स्केलेटन से। किससे बना है? स्केलेटन से। अब स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। कंकाल समझते हो? कंकाल आप लोग देखे होंगे पिक्चरों में या टीवीज पे या फोन्स में, कंकाल कैसे होते हैं। तो कंकाल आप ऊपर से नीचे तक सिर्फ आपके हड्डी बोन्स का कलेक्शन होता है। यानी आपके बॉडी में जितना भी पार्ट है, जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी बॉडी में जितना भी पार्ट है, अगर उस पार्ट में बोन्स हैं तो सारे बोन्स वाले स्ट्रक्चर को, हड्डियों वाले स्ट्रक्चर को निकाल के सामने रख दिया जाए। उसी पिक्चर को, उसी डिजाइन को, उसी शेप को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो वही हमको इस चैप्टर में जानना है कि हमारा स्केलेटन क्या होता है, कैसे होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, और जब उस स्केलेटन के ऊपर मसल्स जुड़ जाते हैं तो हम उसको मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। तो हमारे स्केलेटन और मसल से बना हुआ हमारे ये पूरा बॉडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो बाबू, हम लोग इस चैप्टर में तो पहले बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। अब स्केलेटन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्केलेटन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो स्केलेटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्केलेटन का पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्केलेटन का इंट्रोडक्शन होता क्या है। अब स्केलेटन के इंट्रोडक्शन को देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन के पार्ट, ठीक है, स्केलेटन के पार्ट। अब पार्ट ऑफ स्केलेटन में हम लोग बहुत सारे बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे स्कल के बारे में। स्कल, ठीक है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, स्कल, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे रिबकेज के बारे में। दूसरा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रिबकेज के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार फिर हम लोग बात करेंगे गर्डल्स के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने स्केलेटन के इंट्रोडक्शन पे कि स्केलेटन होते क्या हैं। तो समझिए, हम लोग इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि स्केलेटन क्या होते हैं। तो देखो, अगर आपको थोड़ा सा हम पिक्चर का इस्तेमाल करके इस स्केलेटन को दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? स्केलेटन है। ये क्या है? स्केलेटन है। ये क्या है? स्केलेटन है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ हड्डियों का ही स्ट्रक्चर है, बोन्स का स्ट्रक्चर है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं
वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये कंप्लीट हमारा यहाँ से लेके ये कंप्लीट स्कल है, स्कल में हेड आ गया, आई आ गया, नोज आ गया, माउथ आ गया, टीथ आ गया। उसी प्रकार से ये जो रिबकेज है, ये रिबकेज यानी इस रिबकेज का जो एरिया है इसमें कौन कौन आ सकते हैं, लंग्स आ जाएंगे, इसमें हार्ट आ जाएंगे, ये सब चीज आ जाएंगे। ये दोनों वाले हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर से हाथ बनेगा, इस बोन के स्ट्रक्चर से पैर बनेगा। तो ये इंटायर जो आपका बोन का स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे तक, ये ऊपर से नीचे तक इंटायर जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? तो डिफिनेशन के लिए आप क्या बोलोगे? द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी along with the joint where they are attached to each part। तो देखो, चलो एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो स्केलेटन को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स ए डिस्टिंक्ट शेप टू द बॉडी। ठीक है, स्केलेटन क्या है? तो स्केलेटन आपके पूरे बॉडी का बोन्स का फ्रेमवर्क है, ढांचा है, यानी आपकी पूरे बॉडी में जितने भी बोन्स है, जितने भी हड्डियां हैं, उन हड्डियों को अगर एक ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में हम सजा दें तो उस स्ट्रक्चर को, उस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलेंगे बाबू? उस फ्रेमवर्क को ही हम लोग बोन बोलेंगे। स्केलेटन के बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा यूज है स्केलेटन का। स्केलेटन का यूज बहुत ज्यादा है क्योंकि स्केलेटन ही है तो हम यहाँ सीधे खड़े हैं। अगर हमारे अंदर इस हड्डियों का फ्रेमवर्क नहीं होता तो मेरा मसल को फोल्ड करके और रुमाल बना के, बेडशीट बना के बाहर हुआ, क्योंकि अगर हमारे अंदर बोन नहीं है, हमारे अंदर ये बोन्स का, हड्डियों का ढांचा नहीं है, तो हमारा मसल 1% या 1 मिनट के लिए भी खड़ा रह पाएगा। हमारे मसल्स को इस प्रकार से, ये हमारे पैर का मसल, ये हमारे स्टमक का मसल, ये मेरे हैंड का मसल, ये सब अपनी जगह पे क्यों है? क्योंकि इन सब के नीचे कौन है? इन सब के नीचे बोन है। बोन के ऊपर ये सब क्या है? पड़े हुए हैं। अगर बोन नहीं रहता तो ये इतने फ्लेक्सिबल हैं, ये इतने फ्लेक्सिबल है कि इनको फोल्ड कर दिया जाता है या फोल्ड कर दिया जाता। तो ये बॉडी का ना कोई शेप होता, ना बॉडी का ना कोई साइज होता। तो अगर किसी एनिमल या किसी इंसान के बॉडी को शेप, साइज मिला हुआ है तो उसका एक ही आपका कारण है, वो है हमारे बोन्स का फ्रेमवर्क यानी स्केलेटन। स्केलेटन से हमारे बॉडी खड़ा रहता है, स्केलेटन से हमारे बॉडी को शेप मिलता है, स्केलेटन से हमारे बॉडी को क्या मिलता है? साइज मिलता है। अब देखिए, तो अब शेप, साइज या बॉडी को अपराइट खड़ा रखने में हमारे स्केलेटन का मदद होता है, साथ ही साथ मूवमेंट करने में भी स्केलेटन का बहुत बड़ा मदद है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ पे चल के आए, तो हम यहाँ से यहाँ पे चल के आए, तो जो मेरा ये लिम्ब है, अब याद कीजिए इससे पहले वाले आपको चैप्टर में हम लिम्ब के बारे में बताए हैं, ये कौन सा लिम्ब है? ये है हिंड लिम्ब। तो जो मेरा हिंड लिम्ब है, यानी कि जो मेरे लेग्स का बोन है, वो बोन आगे बढ़ा। हाँ, मसल भी आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मसल हमारे इस बोन के साथ हैं। तो मेरा जो बोन है वो इस मसल को लेके आगे बढ़ा, फिर हम पीछे वाले पैर से फिर हम आगे बढ़े। तो ये जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ये आगे क्यों बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा पैर का जो बोन है, हमारे पैर का जो आपका ये लिम्ब है, ये क्या कर रहा है? ये हमको आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉडी को खड़ा रखने में, बॉडी को शेप, साइज प्रदान करने में और बॉडी को मूव कराने में, इन सब में क्या होता है? स्केलेटन का या स्केलेटन विथ मस्कुलर सिस्टम का क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये जो स्केलेटन होते हैं, तो स्केलेटन में, क्योंकि स्केलेटन पूरा का पूरा बोन्स का ही फ्रेमवर्क है, तो स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? तो स्केलेटन में टोटल 206 आपके बोन्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे, अगर हम बात करें नंबर ऑफ बोन्स इन स्केलेटन, अगर हम स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स का बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज पे फोकस करना होगा कि नंबर ऑफ बोन्स इन स्केलेटन में, तो जो एडल्ट बॉडी है, एडल्ट बॉडी का मतलब कि 18 साल के ऊपर, तो जो एडल्ट बॉडी है, आइदर वो गर्ल का हो या आपका बॉय का हो, तो उनके अंदर, जो एडल्ट बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, ये होते हैं 206। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 206। लेकिन जो चाइल्ड बॉडी यानी कि जो बच्चे हैं या जो बच्चों का शरीर है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स है,
जो बच्चों का शरीर है इनके अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स है ये होता है 300 या 300 से ऊपर या 300 से ज्यादा 300 प्लस। तो 206 आपके नंबर ऑफ बोन्स होते हैं आपके एडल्ट बॉडी में, 300 और मोर आपके बोन्स होते हैं चाइल्ड बॉडी में। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये संख्या जो है लगभग 100 कम क्यों हो जाती है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ ऐसे बोन्स हैं जो 2 बोन्स या उससे ज्यादा बोन्स मिलके एक बन जाते हैं, यानी बोन्स में फ्यूजन होना स्टार्ट करता है। अब जब 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मिलके एक बोन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ बोन्स में क्या आता है, गिरावट आता है। और ये 300 का जो संख्या है, 300 का जो संख्या है, ये 206 पे जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि एडल्ट बॉडी में जो आपकी हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 206 हड्डी होते हैं। ठीक है, आप यहां देख भी सकते हैं कि a newborn baby has about 300 bones at birth. Some bones get fused gradually as the child grows up. Bones require nutrition for their maintenance and growth. अब समझिए, ये चीज आपको बताया जो हम आपको बताए हैं कि जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो हड्डी जो है ये फ्यूज करना स्टार्ट करते हैं और हड्डी में हड्डी मिलके एक हड्डी बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये 300 की जो संख्या होती है ये 206 पे जाके क्या करती है, रुक जाती है। अब बात है कि ये जो बोन्स हैं क्या ये बिना किसी न्यूट्रिएंट के, बिना किसी एनर्जी के अपने आप को मेंटेन रखते हैं क्या? नहीं। बोन्स को मेंटेनेंस में रखने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और ये न्यूट्रिशन आते कहाँ से हैं? तो कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द बोन्स। तो यहाँ पे बात आता है कि जो बोन्स को ग्रो करने के लिए, हड्डी भी तो इंक्रीज करता है ना, तो बोन्स को ग्रो करने के लिए या बोन्स की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स है जिसकी आवश्यकता होती है बोन्स को, या बोन उस न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करके और अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं? तो नाम याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये और कुछ विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और सम विटामिन, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है या न्यूट्रिशन है जो बोन्स को जरूरी होता है फॉर द मेंटेनेंस और फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए जो बोन्स है वो बहुत हार्ड होते हैं बाहर से, ठीक है, लेकिन अंदर से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। और ये आपके कुछ सॉफ्ट फैटी मटेरियल से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। बाहर से ये हार्ड होते हैं, अंदर से ये कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अब चलिए, अब जैसा कि आपको हम बताए थे इंट्रोडक्शन पेज पे ही कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब स्केलेटन का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ प्रोसीड करेंगे, हम लोग प्रोसीड करेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन पे। कहाँ प्रोसीड करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन पे। तो समझिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि स्केलेटन के पार्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं बाबू। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्कल यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ स्कल का पिक्चर, हमारे पूरे माउथ और माउथ से ऊपर हमारा माउथ, नोज, दोनों आई और हमारा ब्रेन, फोरहेड, ठीक है, ये सब मिला के हमारा क्या बनता है, एक पार्टिकुलर फ्रेमवर्क बनता है बोन्स का, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। तो जो स्कल है, ये स्कल में कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? तो स्कल में माउथ आ जाएगा, स्कल में नोज आ जाएगा, ठीक है, स्कल में ब्रेन आ जाएगा, स्कल में फोरहेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोरहेड आ जाएगा। तो माउथ, नोज, ब्रेन और फोरहेड, इन चारों को मिला के क्या बनता है, स्कल बनता है। माउथ, नोज, ब्रेन और फोरहेड, इन चारों को मिला के क्या बनता है, स्कल बनता है। तो अब स्कल के बारे में हमको जानना है। तो स्कल जो है बहुत ही हार्ड हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट किस लिए क्यों करता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। ठीक है,
अब अगर टोटल बॉडी में तो 2 से 6 हड्डी है, लेकिन अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट अपने स्केलेटन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है स्कल। अब इसमें हमको जानना है कि स्कल में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। तो स्कल जो है वो 22 बोन्स के मिलने से बना होता है, या 22 बोन्स से हमारा स्कल का फॉर्मेशन हुआ रहता है। अब इस 22 बोन्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है इसको समझिए। 8 flat bones get interlocked together to cover our brain, while the remaining 14 make up our face. Out of all the skull bones, only lower jaw is movable. अब 22 बोन्स को आप 2 पार्ट में बांटो। 22 बोन्स को आप 2 पार्ट में बांटो, एक पार्ट दे दो 8 बोन्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी का 14 बोन जो है इससे हमारा क्या बनता है, इससे बनता है फेस, इससे क्या बनता है, हमारा चेहरा बनता है। समझिएगा 8 बोन ऐसे होते हैं जो 8 बोन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, इंटरलॉक होते हैं, और इनके अंदर आपका प्रोटेक्टेड पार्ट में आपका कौन स्टे करता है, ब्रेन। तो 22 बोन में से 8 बोन तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए आपके इंटरलॉक हो गए, बाकी के बचे कितने, 14 यानी 14 बोन। तो ये जो 14 बोन्स हैं इनसे मिलके बना होता है हमारा फेस। अब एक खास बात, स्कल में इकलौता एक ऐसा भी बोन है, स्कल में इकलौता एक ऐसा भी बोन है जिससे जो कि आपका किस नेचर का होता है, जो कि आपका होता है मूवेबल नेचर का। मूवेबल का मतलब कि मूव करने वाला, ऐसा बोन जिसमें मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मूवेबल बोन बोलेंगे। तो पूरे 22 बोन में से, यानी कि पूरे 22 बोन में से इकलौता एक ऐसा बोन है जो मूव करता है। तो सर थोड़ा उसमें बता दीजिए कि कौन सा मूव करता है। तो नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा ये जबड़ा क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है, नीचे वाला, थोड़ा सा इसको हम क्या करें, आपको दिखा देते हैं। तो ये नीचे वाला जो जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा क्या है होता है, ये इकलौता ऐसा 22 में से इकलौता ये बोन जो होता है, ये क्या होता है, मूवेबल नेचर का होता है, जो क्या करता है, मूव करता है, खाने के वक्त तो बोलने के वक्त। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंफॉर्मेशन था किसका, हमारे पार्ट ऑफ स्केलेटन का सबसे पहला पार्ट यानी कि स्कल का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने अपने दूसरे पार्ट पे जो कि आपका रिब केज, ये भी आपका एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ बोन है, प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ बोन। अब इसको हम प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं इसके बारे में समझते हैं। प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क, ये भी क्या है, आपका एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है। तो प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ये कैसे है, तो प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर 2 बहुत ही कीमती, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ऐसे ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं, अंदर रहते हैं और उनको ये प्रोटेक्ट करता है, जिसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, लंग्स और हार्ट। हार्ट और लंग, ये 2 ऐसे ऑर्गन हैं जो इस रिब केज के अंदर होते हैं, और रिब केज इन दोनों को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए समझते हैं कि रिब केज होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे बोन जो हार्ट को या लंग को पूरी तरीके से इनक्लोज करके, बंद करके रखते हैं, उसी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, अब रिब केज कहते हैं। अब रिब केज कहने का मतलब होता है रिब्स का गुफा। रिब्स क्या होते हैं, तो ये जो आपका, ये आप कर्व स्ट्रक्चर देख रहे हो बोन्स का, ये जो कर्व स्ट्रक्चर देख रहे हो बोन्स का, इसी को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। तो इस रिब्स से बना हुआ है एक इंटरनल केव, जिसके अंदर कौन होता है, जिसके अंदर होता है हार्ट और जिसके अंदर होता है लंग्स। तो हार्ट और लंग्स को ये एक्सटर्नली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिब केज बोलेंगे। अब अगर हम रिब केज में नंबर ऑफ बोन्स का बात करें, तो रिब केज में टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। समझिएगा 12 पेयर होते हैं। ठीक है, 12 पेयर का मतलब होता है 24 रिब्स। 24 रिब्स यानी कि 24 बोन्स। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिकल फॉर्म पे इसको काउंट करके भी दिखा सकते हैं कि ये 24 बोन्स किस प्रकार से हैं। तो आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा इसको फोकस करके काउंट करेंगे। तो देखो, एक बोन, ठीक है, ऊपर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, ये अंदर तरफ है 10, ये रहा 11 और ये छोटा सा क्या है 12। ठीक है, अब इसमें से खास बात आप ये देखिए कि नीचे वाले जो दो आपके पेयर हैं, नीचे वाले जो दो पेयर हैं, यानी कि हम इसका बात कर रहे हैं और हम इसका बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसका बात कर रहे हैं और इसका बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो पेयर है ये आपके ऊपर से जाके इस स्ट्रक्चर से, अब इस स्ट्रक्चर को हम पर्टिकुलर एक नाम देंगे, थोड़े से देर में आपको बताते हैं, इस स्ट्रक्चर से दोबारा कनेक्ट नहीं है, तो दोबारा कनेक्ट नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो टोटल रिब्स कितने होते हैं बाबू, तो 12 पेयर्स में होते हैं। हर एक रिब जो होता है वो आपका थिन फ्लैट बोन से ज्वाइन होता है, और उस थिन फ्लैट बोन को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं या चेस्ट बोन भी कहते हैं। ये जो आपका थिन फ्लैट बोन है इसको हम क्या कहेंगे, चेस्ट बोन भी कहेंगे। अब द लोएस्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स विच आर ज्वाइंड ओनली टू द बैकबोन। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला रिब्स है, ये जो नीचे वाला छोटा वाला रिब्स है, इसके बारे में अभी आपको हम बताए हैं कि ये सिर्फ क्या होते हैं, बैकबोन से ज्वाइन होते हैं। ये स्टर्नम से ज्वाइन नहीं होते हैं, ये इस पार्ट से ज्वाइन नहीं होते हैं, ये इस चेस्ट बोन से ज्वाइन नहीं होते। इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, ये है चेस्ट बोन या स्टर्नम। तो सारे रिब्स जो है वो आपके पीछे से आके स्टर्नम से ज्वाइन है। तो सर सारे रिब्स पीछे से कहां से आ रहे हैं, देखिए सारे रिब्स पीछे से आ रहे हैं, स्टर्नम से ज्वाइन हो जा रहे हैं, तो पीछे वो किससे जुड़े हुए हैं, तो बैकबोन से जुड़े हुए हैं। तो बैकबोन से आके और स्टर्नम से ज्वाइन होते हैं, लेकिन ये ऐसे रिब्स हैं यार जो पीछे से आ तो रहे हैं लेकिन स्टर्नम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो इनको हम कौन सा रिब्स बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। कौन सा रिब्स बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने बैकबोन की तरफ, यानी बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बैकबोन और स्पाइन, बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन का है दूसरा नाम क्या है, रीढ़ का हड्डी, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पाइन बोलेंगे। ठीक है, तो जो बैकबोन है ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। इसका काम क्या है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट दे। हम खड़े हैं तो अपने बैकबोन अपने रीढ़ की हड्डी के दम पे खड़े हैं, बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी के दम पे सीधा बैठते हैं। तो ये आपका बैकबोन जो है जिसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं, इसका काम क्या है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देना और हमारे स्पाइनल कोड को क्या, स्पाइनल कोड जिसको हम लोग मिनी ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, मिनी ब्रेन। ठीक है, तो स्पाइनल कोड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर हम ये इस स्कल के और इस बैकबोन के रिलेशन का बात करें तो ये स्कल जो है, हमारा जो स्कल है, ये स्कल, ठीक है, ये स्कल इस बैकबोन से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, और ये बैकबोन जो है ये 33 छोटे छोटे बोन से मिलके बनते हैं, और इन 33 आप छोटे छोटे बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे बोन्स हैं, ये जो छोटे छोटे बोन्स हैं, इस छोटे छोटे बोन्स के मिलने से हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बना है, जिस स्ट्रक्चर को हम बैकबोन और स्पाइन कहेंगे। तो ये स्पाइन जो है ये 33 छोटे छोटे बोन से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे बोलेंगे। और चूंकि जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये बैकबोन या स्पाइन होते हैं, तो स्पाइन होंगे कब, जब ये स्पाइन किससे बना होगा, वर्टिब्रे से बना होगा। तो उन ऑर्गेनिजम्स को उन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है ये वर्टिब्रेट के कैटेगरी में आएंगे। वर्टिब्रेट ये आपके वर्टिब्रेट के कैटेगरी में आएंगे। तो वर्टिब्रेट के कैटेगरी में क्यों आएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, वर्टिब्रे है। और वर्टिब्रे इनके पास किस प्रकार से है, क्योंकि इनके पास क्या है, स्पाइन है, बैकबोन है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास स्पाइन होगा वो किस कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं, वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए ये जो आपके वर्टिब्रे है ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग कॉलम का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलम का फॉर्मेशन करता है। ये जो कॉलम है इसी को हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। और ये वर्टिब्रे जो है ये आपके इंटरकनेक्ट होते हैं इस तरीके से कि इनमें बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों आपके पॉसिबल हैं। समझिए, ये देखिए ये जो वर्टिब्रे हैं आसानी से बेंड कर सकते हैं, आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बोन है, ये पूरा बोन है, इसको तो आप पीछे या आगे की तरफ यहां से मोड़ सकते हैं, टूट जाएगा, नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन ये पीछे हमारा क्या है,
बैकबोन है या स्पाइन है, हम चाहे तो झुक जाएंगे, हम चाहेंगे तो इस प्रकार से भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ कैसे पॉसिबल है? हमारे बैकबोन से, हमारे स्पाइन से पॉसिबल है कि हमारे स्पाइन में जो वर्टिब्रे लगा होता है, इस वर्टिब्रे के पास बेंड करने की और ट्विस्ट करने की एबिलिटी होती है, जिससे ये क्या कर पाते हैं? बेंड कर सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के बारे में तो समझ ही गए थे ना, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जब पढ़ रहे थे रिब केज, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्ट है स्टर्नम यानी रिब केज के बीचों बीच आउटर यानी कि ऊपर साइड में जो ये फ्लैट आपका पार्ट है, जिससे हर एक रिब्स सिवाय फ्लोटिंग रिब्स के जुड़े हैं, यही जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम बोलेंगे। और स्टर्नम का ही दूसरा नाम जो होता है वो चेस्ट बोन भी होता है, ठीक है। देखिए it is also known as the breast bone or chest bone. It is a long narrow flat bone that forms the front of the chest, ठीक है। स्टर्नम क्या होता है? आपका बहुत ही लंबा सा, पतला सा, चौड़ा सा एक बोन होता है, जो किसका फॉर्मेशन करता है? हमारे चेस्ट के फ्रंट एरिया का। ये चेस्ट हमारा पीछे तक है, तो फ्रंट एरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ये स्टर्नम ही यानी कि ब्रेस्ट बोन यानी कि चेस्ट बोन ही करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्स के बारे में। लिम्स का मतलब कि वैसी हड्डी का स्ट्रक्चर, वैसा आपका फ्रेमवर्क ऑफ बोन, फ्रेमवर्क ऑफ बोन विच मेक आवर लेग एंड हैंड। हमारे पैर और हाथ को बनाने के लिए जो हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्ब। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्ब बोलेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ये क्या है? हाथ है। ये हमारा क्या है? हैंड है। ये हमारा हैंड है। अब इस हैंड में ये जो फ्रेमवर्क है हड्डी का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे? लिम्ब में कौन सा लिम्ब? फोर लिम्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? फोर लिम्ब। और ये जो है ये हमारे पैर है। ये हमारा क्या है? पैर है। तो ये जो पैर है इसमें ऊपर से लेके नीचे तक क्या है? हड्डियों का एक फ्रेमवर्क है। तो इस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलेंगे? ये जो फ्रेमवर्क होगा इसको हम क्या बोलेंगे? हिंड लिम्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? हिंड लिम्ब। तो ये जो लिम्ब है, ये जो लिम्ब है इसके दो टाइप, ये जो लिम्ब है ये क्या है? इसके दो टाइप, एक फोर लिम्ब और एक हिंड लिम्ब। इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, एक फोर लिम्ब होता है और एक आपका हिंड लिम्ब होता है। जो फोर लिम्ब होता है उससे हमारा हाथ बनता है और जो हिंड लिम्ब होता है उससे हमारा पैर बनता है, ठीक है। तो ये था लिम्ब का। अब हम लोग इसको वन बाय वन समझेंगे। तो हम लिम्ब में सबसे पहले बात करेंगे किसका? फोर लिम्ब का। सबसे पहले किसका बात करेंगे? फोर लिम्ब का। अब देखिए, अब ये फोर लिम्ब यानी कि इस फोर लिम्ब को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो? आर्म यानी कि बाह भी कह सकते हो। तो ये जो हमारा फोर लिम्ब है ये बेसिकली दो बड़े बड़े बोन से बना है। अब देखिए यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एक ही बोन है बाबू। यहां से यहां तक एक ही बोन है और यहां से लेके यहां तक ये क्या है? एक ही बोन है। ये भी सिंगल बोन है। ये क्या है? ये भी सिंगल बोन है और ये भी जो है ये भी क्या है? सिंगल बोन है। ये भी क्या है? सिंगल ही बोन है। अब ये दोनों अलग अलग बोन हैं जो इस एल्बो के पास क्या हुए हैं? ज्वाइंट हुए हैं। जो इस एल्बो के पास क्या हुए हैं? ज्वाइंट है। ये क्या है? ये फिंगर बोन है। ये सारे के सारे क्या है? फिंगर बोन है। तो इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो द अपर आर्म हैज ए सिंगल लॉन्ग बोन, द ह्यूमरस, ठीक है। अब ये जो हमारा बाह का यानी पूरा जो फोर लिम्ब है, इसका ऊपर वाला जो लंबा सा, ये आपका लंबा सा जो लिम्ब है, इस लिम्ब को यानी इस हड्डी को, इस बोन को हम क्या नाम देंगे? ह्यूमरस। इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोलेंगे। इसका नाम क्या है? ह्यूमरस नाम। नाम याद रखिएगा। अपर पार्ट ऑफ आवर फोर लिम्ब इज कॉल्ड ह्यूमरस डेट एक्सटेंड्स अप टू एल्बो। ये कहां तक आपका एक्सटेंड है? ये आपका इस एल्बो तक एक्सटेंड है। और जो लोअर आर्म है, जो लोअर आर्म है, ये दो बोन्स होते हैं, एक साथ होते हैं, जिसको हम लोग रेडियो और अल्ना कहते हैं। इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से दो बोन आप यहाँ भी चेक कीजिएगा ना, अपने यहाँ से अगर टच कीजिएगा दबा के, तो एक बोन इस साइड में और एक बोन आपको इस साइड में समझ में आएगा कि एक इधर है और एक इधर है। तो यहाँ पे आपके दो बोन होते हैं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। तो दो बोन होते हैं जिसमें से एक आपका रेडियो होता है और एक दूसरा आपका अल्ना होता है। There are 27 bones in the hand and wrist। और इस पूरे हम हाथ का बात करें, इस पूरे अगर हम हाथ का बात करें तो हाथ, ये पूरा हमारा हाथ ऊपर से लेके
ऊपर से लेके नीचे तक, यानी ये जो हमारा रिस्ट है, कलाई जो है, इसको इंक्लूड करके, तो टोटल जो आपका फोरलिम्ब है इसमें 27 बोन्स होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ ये जो आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट ऑफ स्केलेटन, तो पार्ट ऑफ स्केलेटन में कितना बोन किस पार्ट में था, ये हर एक पार्ट में आपको हम बताते आ रहे हैं, हर एक पार्ट में आपको हम बताते आ रहे हैं, ठीक है, किस पार्ट में कितना बोन था। अब नेक्स्ट है हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब यानी कि पैरों का हड्डी का एक फ्रेमवर्क। अब ये जो हमारा बोन का फ्रेमवर्क है, ये किसका है, पैर का, लेग का है। तो हिंड लिम्ब को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कह सकते हो, लेग भी कह सकते हो। तो देखो ये जो हमारा हिंड लिम्ब है, ये बहुत ही पावरफुल एक बोन से बना होता है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और ये फीमर जो है ये थाई का बोन होता है। ये जो फीमर है ये थाई वाला बोन होता है। थाई वाला बोन यानी कि ये यहां से लेके और यहां तक, ये आपका क्या है, थाई बोन है। तो थाई बोन है जो बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत पावरफुल होता है। इसका एक नाम है कि इसको हम क्या नाम से क्या पुकारते हैं, फीमर। इसको हम क्या बोलेंगे, फीमर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, फीमर बोलेंगे। और ये फीमर ही हमारे पूरे बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है। याद रखिएगा, ये आपका जीके जनरल नॉलेज के रूप में रहेगा कि फीमर जो है हमारे पूरे बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है। अब देखिए, जो इट ज्वाइंस विथ द 2 बोन्स ऑफ द लोअर लेग, ठीक है, हमारे जो पैर का निचला हिस्सा है इसके 2 पार्ट में, पैर का जो निचला हिस्सा यानी इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, तो इसके 2 बोन में हमारा फीवर जो है ये कनेक्टेड होता है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। थ्रू शॉर्टर स्मॉलर बोन्स देयर आर 26 स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द फुट, ठीक है, इन द एंकल एंड द फुट, ठीक है। तो पूरे अगर हम बात करें इस पूरे हिंड लिम्ब के स्ट्रक्चर में बात करें, तो पूरे हिंड लिम्ब में नंबर ऑफ टोटल बोन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टोटल बोन्स जो होंगे वो कितने होंगे, ये होंगे 26। कितने होंगे बाबू, 26। याद रखिएगा, हर एक पार्ट में आपको हम बताते चल रहे हैं कि टोटल बोन्स की संख्या इच पार्ट में कितनी है, ठीक है। अब हमको बात करना है गडल्स के बारे में, ठीक है। गडल्स क्या होते हैं, तो गडल्स आपके ऐसे बोन का एक फ्रेमवर्क होता है, या आपके एक ऐसा बोन होता है जो हमारे हिंड लिम्ब को और फोर लिम्ब को दोनों को हमारे स्पाइन से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो दे आर 2 इन नंबर एंड हेल्प द लिम्ब्स टू ज्वाइन द बैकबोन। द बोन ऑफ द अपर आर्म ज्वाइन द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरियल और शोल्डर गडल, ठीक है। आप देख सकते हैं इस बड़े से लंबे से आप किसको, बोन को, ये बोन क्या करता है हमारे इस फोर लिम्ब को किससे जाके, ये क्या है स्पाइन, ये इसके पीछे क्या है, स्पाइन है, ये आपका क्या है, रिबकेज है, और इसके पीछे क्या है, स्पाइन है। तो ये जो आपका बोन है ये हमारे इस फोर लिम्ब को किससे जाके जोड़ता है, ये जोड़ता है स्पाइन से जाके जोड़ता है। तो जो हमारे फोर लिम्ब को स्पाइन से जोड़ता है उस खास प्रकार के बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर गडल, जो हमारे कंधे से होके हमारे स्पाइन तक गया होता है, शोल्डर गडल या पेक्टोरल गडल के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, स्कैपुला एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। सिमिलरली अब देखिए, ये जो शोल्डर गडल होते हैं, शोल्डर गडल, ये शोल्डर गडल आपके अपने अंदर कौन कौन से और 2 पेयर ऑफ बोन को रखते हैं। तो शोल्डर गडल जो होते हैं इनके पास शोल्डर ब्लेड्स भी होते हैं, ठीक है, इनके पास शोल्डर ब्लेड होते हैं, और इनके पास स्कैपुला नाम कॉलर बोन्स भी होते हैं। शोल्डर ब्लेड जिसका नाम स्कैपुला ही होता है, और इनके पास कॉलर बोन्स के भी एक आपका पेयर होता है। अब हम बात करते हैं इस थाई बोन के, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा थाई बोन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा थाई बोन है। तो जो थाई बोन है, ठीक है, तो सिमिलरली द थाई बोन इज अटैच्ड टू पेल्विक गडल, दे आर 2 इन नंबर एंड कंपोज्ड ऑफ 3 बोन। तो ये जो हमारा थाई बोन है इसको भी जाके किससे जुड़ना है, तो इस थाई बोन को भी जाके किससे जुड़ना है, स्पाइन से जाके जुड़ना है। ये किसको जुड़ना है, बैकबोन से जाके जुड़ना है। तो ये स्पाइन से जाके जुड़ेगा, तो इस थाई बोन को जो स्पाइन से जोड़ेगा उस गडल का नाम क्या है, उस गडल का नाम है पेल्विक गडल। उस गडल का नाम क्या है, पेल्विक गडल। तो अभी हमने ये देख लिया कि फोर लिम्ब को जो स्पाइन से जोड़ रहा है, फोर लिम्ब को जो स्पाइन से जोड़ रहा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पेक्टोरियल गडल, या इसको हम क्या बोलते हैं,
शोल्डर गडल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? शोल्डर गडल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो हिंड लिम्ब को, ठीक है, किसको? हिंड लिम्ब को जो किससे जोड़े? हिंड लिम्ब को जो जोड़े स्पाइन से, ये है पेल्विक गडल। ये कौन सा गडल है? ये इसको हम कौन सा गडल बोलते हैं? पेल्विक गडल। ये आप याद रखिएगा कंक्लूजन के तौर पे, ठीक है। शोल्डर गडल और पेक्टोरियल गडल, पेल्विक गडल, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा, फंक्शन ऑफ स्केलेटन, कि स्केलेटन का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि स्केलेटन जो है हमारे बॉडी को शेप, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ और हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अगर स्केलेटन नहीं रहेगा तो हम अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाएंगे या खड़े ही नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, स्केलेटन क्या करता है? हमारे बॉडी को कवर करता है या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उनको बाहर के आपके एक्सटर्नल हार्म इफेक्ट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, बैकबोन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, रिविकेज प्रोटेक्ट करता है लंग्स को और हार्ट को, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बताए हैं। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। बोन्स ही है जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करा पा रहे हैं। मान लो हम इस हैंड को यहाँ से मूव कर रहे हैं, ये ब्रेन को ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, हम पैर को मूव कर रहे हैं, हम अपने कलाई को इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। तो ये सारा मूवमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर पाए जाने वाले या होने वाले बोन की मदद से ही होता है। इट कंटेन्स बोन मैरो वेयर व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड। आप स्केलेटन के पास ही वो जगह होता है जहां पे हमारे ब्लड के सेल्स तैयार होते हैं, जो कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो वो कौन सा ऐसा जगह है जहां आपका ब्लड का सेल्स तैयार होता है? तो याद रखिएगा, बोन मैरो वो जगह है, बोन मैरो, जहां पे ब्लड के सेल्स तैयार होते हैं, ठीक है। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस नाम के मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और वो बोन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए जब एज आपका ढलता है, जब लोग बूढ़े होते हैं, तो कैल्शियम का मात्रा बोन्स में कम होने लगती है, जिसके चलते उनका बोन कमजोर होता है। तो कोई बोन कितना ताकतवर है, कमजोर है, ये इस बात से पता चलता है कि उस बोन में कैल्शियम या फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या किए, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके खत्म किए। अब आपसे हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में, इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा के ऐसे पढ़ाई कीजिए।